बहुत ही काबिल अफसर हमें मिले हैं, रास वाले डीएसपी, एसएचओ और एसडीएम, जिन्होंने बखूबी डीसी साहब इस मौके को बहुत तरीके से संभाला और हर तबके के लोगों की रहनुमाई ये करते हैं। यहाँ जो इशू सुबह मुझे फ़ोन आया, नहीं तो मैं बड़ी अपनी व्यक्तिगत समस्या में था, तो जैसे ही सुबह फ़ोन आया कि इस तरीके से झूठ दरमाड़ी इशू बनाया है कि डीसी साहब नहीं आ रहे, तो मुझे लगा जैसे आपको फ़ोन किया तो आपने तत्काल आपने कहा कि हम पहुंच रहे हैं, तो ये बड़ी फाक दिली है। दूसरा, डीसी साहब जहाँ के जो मुद्दे हैं, मुद्दा जो डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, किसी और का मुद्दा नहीं है, आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इन लोगों के सुबह से लेकर जो कड़कती धूप में आप सोच लिए पानी तक नसीब था, इस तरीके से जोश इन युवाओं में था और एक ही मांग थी, हमारे भोलेनाथ की मूर्ति किसने तोड़ी। भोलेनाथ ने किसी का तो बिगाड़ा ही कुछ नहीं है। तो ये प्यार जो दरमाड़ी में आज तक भाईचारा बना रहा, उसको छिन्न भिन्न करने के लिए एक साजिश के तहत जैसे सभी वक्ताओं ने बोला। दूसरी इस ओर हटकर मैंने बात करना चाहूंगा कि जिस तरीके से मैं हमेशा इस मिलिटेंसी में इन सभी भाइयों के बीच में रहा, इनकी जो डिमांड है, आपने एसएसपी मैडम ने अंदर भी बताई कि एक डिमांड है कि ऑटोमेटिकली वेपन्स इनको मिलने चाहिए, दूसरे जो इनकी गन्स पुलिस थाने में जमा है उनको वापस मिलनी चाहिए। तीसरा, इन्होंने कहा कि जैसे आपने कटरा में नई एसपीओ बनाया, बीडीसी बनाई, वैसे ही यहाँ जो क्रॉसिंग पॉइंट है, जैसे ठाकरा कोट हो गया, पौनी से संघर्ष से होते हुए ठाकरा कोट से दरमाड़ी, इस पूरे मेमोरियम में मैं चाहता हूँ कि यहाँ बड़े पैमाने पर नए तरीके से बीडीसी बननी चाहिए, ये युवाओं का एक कहना है। इसके साथ ही अनपेड जो बीडीसी थी, हम होम मिनिस्टर और सुनील जी हम सभी मिलने गए हैं, तो मैडम जी के पास मैसेज जल्दी आने वाला है, अनपेड बीडीसी को भी पे मिलना शुरू हो जाएगी, ये गवर्नर जी ने भी कह दिया है। तो ये बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए। मगर मेन मुद्दा आज जो आप आए हैं, एक तो कम से कम जो बीडीसी गन्ने रुकी हैं वो इनको मिलनी चाहिए। एसएसपी मैडम कह रही हैं कि वो 3 दिन से ओके हो गई है, मगर फिर भी आपके मुंह से ये सुनना चाहेंगे, एक तो उनको गन्ने मिलनी चाहिए, एक कम से कम इसमें तत्काल जो भी व्यक्ति है उसको पनिशमेंट और पीएसए कम से कम उसको लगना चाहिए, चाहे वो किसी भी सिफारिश हो, किसी भी धर्म का हो, इतना है, और उसकी कम से कम प्रॉपर्टी सीज हो, इस तरीके का मैसेज यहाँ देना चाहिए। मैं ज़्यादा ना कहता हूँ, आपके क्षेत्र के लोगों ने इस पूरे हिंदू तबके की हिफाजत की और पूरा साथ दिया है। ये दुख क्या वाकया है कि किस तरीके के ये हालात बने और जिस तरीके से भोलेनाथ के मंदिर में जाकर तोड़ फोड़ करना, या किसी शरारत को या किसी भी धर्म के अगर किसी लोगों के बीच में जाकर मंदिर की तोड़फोड़ की है, उसको दोषियों को मैं जल्द से जल्दी वो गिरफ्तार होने चाहिए। वो सामने इन पब्लिक जनता के लोगों के सामने नाकाब होना चाहिए कि किन लोगों ने यहाँ हमारे इस माहौल को बिगाड़ने का काम किया है। चाहे हमारे अगर कहीं मिलिटेंसी के कोई लोग हैं या कोई यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं, उन लोगों ने अगर इस इन्वॉल्वेशन है, वो तो मैं कहूँगा जहाँ उन्हीं के अंदर लोगों का मंदिर की भी तोड़फोड़ की थी, उन लोगों को मैं यही एक ही अपील है हमारी, जैसे हमारा कानून यूपी के अंदर लागू हुआ है, ऐसा कानून जिला रियासी के अंदर लागू हुआ। चाहे किसी धर्म ने अगर इस मंदिर की तोड़फोड़ की है, चाहे किसी ने जो आगे किसी ने गाइडेंस किया है या किसी को भड़काने की बात की है, उसका पूरा चिट्ठा जो लिखा पढ़ता वो लोगों के बीच में होना चाहिए और उनका जितना भी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को सीज किया जाए, उसके ऊपर बुलडोजर फेरा जाए। मैं ये कहूँगा कि इसके कहने के सभी लोगों का यही कहना है कि ऐसे निर्दोष लोगों को, इन लोगों के अगर किसी धर्म के ऊपर ठेस पहुंचाना है, किसी का अगर इन्वॉल्वेशन है तो उसको जल्द से जल्द पकड़ के गिरफ्तार करना चाहिए, उसको जेल के अंदर सलाखों के बंद होना चाहिए। और मेरा यही कहना था, आप मीडिया के माध्यम से आप सभी लोग इतनी बड़ी कड़की की धूप में जहाँ बैठे हैं,